कौन से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ कौन सी टेक्निक बेस्ट रहती है, कौन सा थेरेप्यूटिक मॉड्यूल सबसे ज्यादा यूज होता है। एंड देन जब हम थेरेप्यूटिक मॉड्यूल की बात करें तो उस मॉड्यूल के अंदर काफी सारी टेक्निक्स आ रही हैं। जैसे अगर हम बिहेवियर थेरेपी की बात करें तो उसमें बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, मॉडलिंग आ रही है, उसमें शेपिंग आ रही है, चेनिंग आ रही है, रीइंफोर्सिंग आ रही है। तो हम एग्जैक्टली कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं इन प्रैक्टिस, और कहाँ कहाँ किस किस मौके पे वो टेक्निक यूज होती है और किस तरीके से यूज होती है, इस सब के बारे में हमारी जो वर्कशॉप है वो हमने अरेंज की है। एंड दिस वर्कशॉप इज ऑनलाइन, तो इसको कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। इसका ऑनलाइन होने का सबसे बड़ा फायदा ये। व्हाई वन शुड अटेंड दिस वर्कशॉप? अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या ओवरऑल एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पिछले कुछ अरसे में ये हुआ है कि people are talking about autism now more than before. Parents are getting more aware about neurodevelopmental disorders, and I've seen it in my practice that now people come to psychologists earlier than before. और बहुत रिपोर्टेड केसेस पहले की निस्बत ज्यादा है। हम अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हमारे पास आते हैं इन क्लिनिक, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन एज एन एडल्ट साइकोलॉजिस्ट, इफ यू प्रैक्टिसिंग इन अ क्लिनिक, चांसेस हैं कि आपके पास कोई पेरेंट आएगा और बताएगा, आप असेसमेंट कर देंगे। इसलिए जरूरी है हम एज अ साइकोलॉजिस्ट जानते हों कि कैसे आइडेंटिफाई करना है किसी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को। वर्कशॉप हमारी बहुत अफोर्डेबल है, 3 days की वर्कशॉप है और 3000 फ्रॉम स्टूडेंट्स है, विच इज 1000 पर डे, एंड दैट इज वेरी लेस। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के केसेस बहुत आते हैं, बहुत रिपोर्ट होते हैं, एडीएचडी के रिपोर्ट होते हैं केसेस, आईडीडी के रिपोर्ट होते हैं, एंड एसएलडी के रिपोर्ट होते हैं। एसएलडी के भी रिपोर्ट इस तरह से होते हैं कि पेरेंट्स डोंट नो कि एसएलडी है, बट वो आएंगे आपको बताएंगे कि पढ़ाई करता ही नहीं है बच्चा, बच्ची पढ़ाई करती नहीं है, ज़हीन है, या पढ़ाई नहीं होती है। इस तरह करके वो बिहेवियरल इश्यूज के साथ अक्सर एसएलडी का केस जो है वो आ रहा होता है। आपके पास 3 days प्लान है। इन 3 days में हमारा जो फर्स्ट डे होगा उसमें हम सिम्टम्स की बात करेंगे और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की बात करेंगे। कि अगर हम एएसडी की बात करें तो एएसडी कैसे हमारा डिफरेंट होता है एसएलडी से या आईडीडी से, हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसी तरह जितने भी हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं इनके कुछ पिन पॉइंट्स होते हैं। फिर हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे बात करेंगे, पहले दिन के प्रेजेंटेशन कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स आके क्या बात करते हैं, आप क्या चीजें नोट करते हो जब बच्चा रूम में आता है, आप उसके साथ 5 मिनट 10 मिनट गुजारते हो, तो उसके बाद आप क्या क्या चीजें नोट करते हो, एंड हाउ डू यू गो टुवर्ड प्रोबेबल डायग्नोस। पहले दिन हम उन असेसमेंट टूल्स पे भी बात करेंगे कि जो यूज किए जा सकते हैं या जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आर्स यूज किया जाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑटिज्म के लिए, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, इजी टू कंडक्ट। तरह अगर हम एडीएचडी की बात करें तो पाकिस्तान में कॉर्नर्स यूज किया जाता है। असेसमेंट टूल्स की हम बात करेंगे, इन टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो वर्बल आईडीडी है तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे, नॉन वर्बल आईडीडी है तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे। फिर सेकेंड डे हम इंटरवेंशंस की बात करेंगे। वो इंटरवेंशंस जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में नोट किए हैं कि दीज आर द बेस्ट इंटरवेंशंस, ये सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आती हैं। बिहेवियर में बहुत अच्छे से मॉडिफिकेशन इनकी वजह से होती है। लर्निंग एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस, यानी ऐसी इंटरवेंशंस, ऐसी टेक्निक केसेस में बेस्ट सूटेबल होती हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और वो कब कब और कैसे कैसे अप्लाई करनी चाहिए उनके ऊपर बात होगी दूसरे दिन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करें हैं तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमने कब देनी है, टाइम आउट हमने कब देना है, उसके बाद शेड्यूलिंग कैसे करनी है, फिक्स्ड इंटरवल्स पे करनी है, एंड देन प्रैक्टिकली कौन सी जो हमारी टेक्निक्स हैं वो कैसे अप्लाई हो रही हैं। और कुछ एग्जांपल्स, हम केस एग्जांपल्स पे बात करेंगे। एंड थर्ड डे विल बी इंटरेक्टिव, आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद सम केस। डे 1 हम मेजर एंटिटीज को ओवरव्यू देंगे, डीएसएम का क्या क्राइटेरिया है, उनका कितना अरसे के सिम्टम्स होंगे, तो हम उनसे। उसके बाद हम अर्ली वार्निंग साइंस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ अ पेरेंट कम्स टू यू एंड द चाइल्ड इज जस्ट 2 years old एंड दे आस्क यू कि हमें लगता है कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत है, तो आप उसमें क्या क्या चीजें नोट करोगे एज अ साइकोलॉजिस्ट गेट टू अ प्रोबेबल डायग्नोसिस। क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एज आई सेड अर्लियर के वालिदैन आके क्या बात करते हैं, उनका वर्बेटम क्या होता है और उस वर्बेटम से आपने क्या चीज पिक करनी है। रेड फ्लैग्स यहाँ पे क्या है, एज अ साइकोलॉजिस्ट व्हेन यू आर सिटिंग क्लिनिक एंड समबडी कम्स विद सम कंप्लेंट्स, तो आपको कैसे फौरन से पिक करना है कि ओके दीज कंप्लेंट्स आर लीडिंग टू दिस प्रॉब्लम। इवन फॉर द पेरेंट, अगर पेरेंट्स का वर्बेटम है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स आके कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक था, इसके सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन सही टाइम पे अचीव हुए हैं, तो अब ऐसे में आप एज अ साइकोलॉजिस्ट उनसे नेक्स्ट क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हो प्रूव करने के लिए, जिससे आपकी डायग्नोसिस जो है उसको हेल्प मिलेगी। एंड क्योंकि एज पेरेंट अगर पहला बच्चा है तो पेरेंट्स डोंट नो कि
माइलस्टोन्स कौन-कौन सी एज में अचीव होने चाहिए एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ कौन-कौन सी आती हैं, कौन से डिसऑर्डर के साथ कौन सा डिसऑर्डर कोमॉर्बिड बहुत ज़्यादा होता है, वो कैसे टैकल करते हैं एंड असेसमेंट टूल्स। डे 2 में हम इंटरवेंशंस एंड टेक्निक्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल बिहेवियर थेरेपी की अगर हम बात करें तो बिहेवियर थेरेपी में कौन-कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं। एएसडी में एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है कि आई कांटेक्ट नहीं होता है। तो आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करवाना है? अब रीइंफोर्सर यूज़ कैसे करना है? यू विल टेक अ कलरफुल ऑब्जेक्ट इन द वर्कशॉप। आई विल हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद मी जिनके थ्रू मैं बताऊंगी कि आपने एक कलरफुल ऑब्जेक्ट लेना है एंड देन उसको एग्जैक्टली कैसे पोजीशन करना है कि आपका आई कांटेक्ट जो है वो स्टार्ट हो सके एंड देन मेंटेन हो सके। इसी तरह अगर सीबीटी की बात करें तो एसएलडी में सीबीटी लगती है। एंगर इश्यूज के साथ अगर बच्चे आ रहे हैं, एंगर आउटबर्स्ट हो रहे हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सूरत में हम सीबीटी लगाएंगे। और सीबीटी हम कैसे लगाएंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स लगाएंगे, प्ले थेरेपी कैसे यूज की जाएगी, पॉइंट्स हैं ये हम डे 2 ऑफ द ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे। ओके, डे 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। केस सिनेरियो लेंगे और इस केस सिनेरियो को माइंड में रखते हुए हम उसके अंदर टेक्निक्स यूज करेंगे। हम बात करेंगे कि रोल प्ले को किस तरह यूज किया जा सकता है। वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कुछ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के मैं लिंक्स दे दूंगी आपको जो आप देख सकते हो। एंड देन हाउ टू क्रिएट, अगर आप एलएसए के तौर पे काम कर रहे हो, कहीं पे आप शैडो टीचर के तौर पे काम कर रहे हो, आप कहीं पे स्पेशल एजुकेशन सेंटर में हो या कहीं ऑटिज्म सेंटर में हो, वहां पे आप आईईपीस कैसे बना सकते हो, किन टूल्स की मदद से बना सकते हो, हम उस पर बात करेंगे। और असेसमेंट को हम थेरेपी में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, हम इस टॉपिक पे थर्ड डे पे बात करेंगे। आपको एक तो देखें कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी, देन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी कि हाउ विच इंटरवेंशंस आर बेस्ट टू यूज। देन आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सीएचसी कॉग्निटिव हॉरिजन क्लिनिक इज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट। हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं दैट कैन ऐड इन योर सीवी। इसमें टूल्स आपको मिलेंगे इस वर्कशॉप से। जितना भी मटेरियल मैं बताऊंगी वो मटेरियल सेंड कर दूंगी जितने भी अटेंडीज होंगे। 3000 आई वाज गेटिंग अ मैसेज कि 3000 इज टू मच। हम बात रहे हैं 3 दिनों की वर्कशॉप की, 1000 पर डे एंड आई थिंक कम्प्लीटली रीजनेबल। तो रजिस्टर नाउ, लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ज्यादा लोग मैं इकट्ठे करना भी नहीं चाहता। जब आप बात करते हैं डिस्काउंट की, सो द पीपल हु विल रजिस्टर बाय टुमारो दोपहर 12 बजे तक जो लोग रजिस्टर करवा लेंगे दे विल गेट डिस्काउंटेड फी। 3000 की जगह 2000 उन्हें पे करना है। एंड 5 फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग, 5 लोग रजिस्टर कर रहे हैं एक ही ग्रुप के, तो they will get 50% of the discount. So thank you for joining, and if you people have any questions do let me know। मुझसे अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो सीएचसी के बारे में, इस वर्कशॉप के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो do let me know, I'm here।